देखें क्या करा, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी सतह पर, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी सतह, मेज जैसे ये मेज हुआ, ठीक है, मेज के ऊपरी सतह ना, ये मतलब ये वाला सतह की बात कर रहे हैं, ठीक है, का आकार समलंब जैसा है, कैसा है, समलंब जैसा है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितना है, 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है। यदि देखो यानी मतलब ये है, मान लो ये समलंब आकार का है, कैसा आकार का है, समलंब आकार का, और समलंब आकार में मतलब कि क्या कर रहा है, समलंब जैसा यदि इसकी समांतर यानी ये और ये इसका दोनों क्या होगा, समांतर होगा, लेकिन ये और ये दोनों अलग अलग होगा, दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। बोला इसका क्षेत्रफल क्या कीजिए, ठीक ना। देखो समलंब का क्षेत्रफल होता है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू एच, ठीक है, यानी पहला लंबाई को ए माना है और दूसरा लंबाई को बी माना है, और जो ये लंब है उसको क्या माने हैं, एच माने, यानी ये इसका लंब है, इसके कथी है, ऊंचाई है ना, इसका ये इसका ऊंचाई है ना, ये क्या, ये लंब है यानी इसका ये ऊंचाई है, ठीक है, यहाँ लिखना है। मेज की पहली लंबाई को क्या माने, ए, क्या माने, ए, और इसका मान कितना, 1 मीटर, कितना, 1 मीटर। उसके बाद दूसरा लंबाई को क्या माने, बी, ये कितना है, 1.2 मीटर, ठीक। उसके बाद ऊंचाई यानी एच, ये कितना है, 0.8 मीटर, ठीक। समलंब का क्षेत्रफल यहाँ लिखते हैं, समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, 1/2 ए प्लस बी, एक मान कितना, 1 प्लस बी का मान कितना, 1.2 इंटू एच मान कितना, 0.8, 1/2, देखो 1.2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 1.3 होगा, बता, 1.2 हुआ और ये 1 हुआ, बता इसमें दशमलव है नहीं है, दशमलव से पहले किसको जोड़ेंगे, दशमलव से पहले जोड़ेंगे, यहाँ 1 रुपया 2 पैसा और 1 रुपया यहाँ है, कितना होगा, 3 पैसा, अभी नहीं समझा। जैसे मान लो 1.5 रुपया तुम्हारे पास है, यानी 1.5 रुपया तुम्हारे पास है, कितना है, 1.5 रुपया। अगर इसमें बोला तो हम 2 रुपया और हम दे दिए, ये कितना हो जाएगा, 2.5 आ जाएगा। वैसे मान लो देखो हम ये चीज बता रहे हैं, ये दशमलव के बाद है, ये दशमलव के बाद है, और इसमें दशमलव है, दशमलव से पहले वाला हम इसको जोड़ेंगे, दशमलव से पहले वाला हम जोड़ेंगे, ठीक ना। ये दशमलव बाद है, दशमलव बाद, और यहाँ दशमलव 0 रहता है, 5 रहता है, तब भी दशमलव बाद वाला जोड़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है इसमें नहीं है। दशमलव से पहले हम जोड़ेंगे, देखो यहाँ 1 प्लस 1.2 है, 1 और 1 कितना, 2, दशमलव कितना, 2, ये तो कुछ गुना आते हैं, गुना कीजिए, गुना 0 कितना, 8, देखो ये 2 खत्म, कितना बार में, 1.1 बार में, कितना बार में, 1.1 बार में, अब गुना करो, 1.1 गुना 0.8, गुना आता है ना करना, नहीं आता है, देखो 11 और 8 कितना, 11 और 8 88, कितना के बाद दशमलव देना है, 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ है, कितना अंक होगा, 2 अंक, 2 के बाद क्या देना, दशमलव, 1 2 1 2, यहाँ दशमलव दिए, पता है कि 0 से पहले दशमलव नहीं पड़ेगा, पहले दशमलव में इसको नहीं देंगे, दशमलव पहले नहीं देंगे,
क्या कि पहले यहाँ 0.0.8 अगर ऐसे नहीं ऐसे गुना करो 1.1 में 0.8 से गुना करो 8 में कम 8 होगा 8 में कम 8 ठीक 0 गुना 1 0 0 गुना 1 0 8 8 0 एक अंक ऊपर है एक अंक ऊपर एक अंक कितना 2 1 2 दशमलव ठीक अगर मान लो यहाँ दशमलव नहीं होता तब तो एक अंक का दशमलव है एक अंक का दशमलव यहाँ दे ठीक यहाँ तक समझे ये इसका आंसर होगा एक आंसर समझ गए उतारो देखो क्या कहा एक समलंब का क्षेत्रफल यानी देखो समलंब का क्षेत्रफल दिया है कितना 34 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया है पहले से कितना 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी ऊंचाई कितना दिया है 4 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर यानी समांतर चतुर्भुज दो लंबाई होता है एक का दिया और एक का नहीं दिया है एक का दिया है 10 सेंटीमीटर दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें दूसरी को बोला समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें सबसे पहले हम इधर ये लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने a प्लस b गुने h ठीक है देखो ये क्षेत्रफल दिया है क्या दिया है क्षेत्रफल दिया और क्या दिया ऊंचाई यानी किसका मान दिया है h का मान दिया है ये किसका मान दिया है h का मान दिया और दोनों में से एगो प्लस एगो तो ये दिया इसको हम a मान लेते हैं क्या मानते हैं a हमारा किसका मान निकालना है b का मान निकालना है किसका मान निकालना है b का मान निकालना है देखो समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है समलंब का क्षेत्रफल कितना इसका मान कितना दिया है चलिए समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1/2 गुने एक मान कितना दिया 10 प्लस b का मान दिया है नहीं दिया गुना h मान कितना दिया 4 ठीक चलो यहाँ पर कोना कोनी गुना होगा क्या होगा कोना कोनी गुना होगा ठीक यहाँ क्या कोना कोनी इसके बटाम कुछ नहीं एक है इसके बटाम कुछ नहीं है तो एक है इसको कोना कोनी गुना करो भाग में कोना कोनी गुना करते हैं ऊपर ऊपर काट भी सकते हैं कोना कोनी गुना करते हैं लेकिन ऊपर काट भी सकते हैं ये भी ध्यान रखना देखो 34 गुना कितना 34 गुना कितना 164 34 गुना 68 कितना 68 बराबर 10 प्लस 20 गुना 4 देखो इधर गुणाम है ये 4 जो है इधर किस में है गुणाम है इधर आ गया था भाग में इधर गुणाम में इधर आ गया था भाग में इसको काट लो 4 कम 4 17 चौका 68 कटेगा ना भाग यहाँ इधर आकर हम भाग में देंगे बट्टा में जैसे चाहे हम यही काट दिए समझ में आएगा नहीं आएगा बराबर 10 प्लस 20 इधर प्लस 10 है इधर आएगा तो माइनस 10 यानी 17 माइनस 10 बराबर 20 17 में से 10 करेंगे कितना बचेगा 7 बराबर 20 यानी दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितना 7 सेंटीमीटर ठीक अब समझे उतारो